नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, सब इंस्पेक्टर का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया है और अब कट ऑफ के बाद बच्चों को दिक्कत हो रही है कि पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि उसका सिलेबस अभी आया नहीं है, लेकिन तैयारी तो अभी से ही शुरू करनी है। तो पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में हमने विस्तृत जानकारी आपको दी थी। अब जो पेपर 3 है, जो पेपर 3 होने वाला है, उसमें बच्चों को बहुत ही डाउट है कि सर इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है, क्योंकि आज तक अभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ में होने वाले एप्टीट्यूड का ही एक अलग से पेपर हो रहा हो। मैथ्स या एप्टीट्यूड जो है वो किसी ना किसी मतलब जीएस के साथ ही अटैच कर दिया जाता था। आप व्यापम में देखेंगे तो मैथ्स या रीजनिंग जो आती है वो जीएस पेपर में ही, एक ही पेपर में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जीएस अलग किया है, लैंग्वेज अलग है और एप्टीट्यूड उसने तीसरा पेपर में डाला है। तो एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है सर, कितना पढ़ना है, 200 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, बहुत सारे डाउट हैं। तो उसको ही क्लियर करने के लिए जो सब इंस्पेक्टर का पेपर 3 है, उसके लिए हम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि पेपर 3 में उसने क्या कहा है, पहले ये देख लेते हैं। तो उसने सिर्फ यही जानकारी दी है कि सब इंस्पेक्टर का जो मेंस में होने वाला है पेपर 3, उसमें उसने क्या दिया है, एप्टीट्यूड टेस्ट बस दिया हुआ है और कुछ नहीं कहा। अच्छा, एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद उसने कहा है मार्क्स कितने आने वाले हैं, 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है टाइम ड्यूरेशन, कितना है, 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। पेपर 2 जो है आपका जीएस वाला वो 3 घंटे का और ये एप्टीट्यूड होने वाला है 2 घंटे का। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइम ड्यूरेशन इस पेपर में उसने कम रखा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या एप्टीट्यूड टेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, इसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो देखिए, एप्टीट्यूड एक्चुअल में कुछ नहीं होता। एप्टीट्यूड को आप 2 तरीके से विभाजित कर सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 2 भाग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरा होता है रीजनिंग एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव मतलब संख्यात्मक अभियोग्यता और रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति परीक्षण। अच्छा, ये संख्यात्मक अभियोग्यता क्या है सर, तो देखो ये कुछ नहीं है, ये है एक्चुअल में मैथ्स और वहां तो लिखा ही हुआ है क्या है, रीजनिंग। मतलब पेपर 3 में मैथ्स और रीजनिंग दोनों आने वाले हैं। 200 नंबर का पेपर 3 होने वाला है। तो अपन ये मान सकते हैं कि 100 नंबर के लगभग 100 मार्क्स का आने वाला है मैथ्स और फिर 100 मार्क्स की आने वाली है रीजनिंग। आप लगभग ये समझ सकते हैं। अच्छा, पेपर 100 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चंस कितने आएंगे उसने नहीं बताया, लेकिन 100 क्वेश्चन मांग सकते हैं आप दोनों से मिला के। 100 क्वेश्चन होंगे तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे, 50 क्वेश्चन यहाँ पे, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे पीएससी में प्रीलिम्स में सी सेट का पेपर होता है ना, सेम वही है। 100 क्वेश्चन आएंगे, नंबर कितने होंगे, 200 होंगे। लेकिन पेपर 3 में अंतर ये है, और सी सेट से क्या अंतर है, सी सेट क्वालिफाइंग होता है। यहां पे तो आपको स्कोर करना है, स्कोर करना है मतलब पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, उसमें स्कोर करना है कितने घंटे में, 2 घंटे में। चलिए अब देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है उसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि भाई 100 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको
हर चीज उसमें पढ़नी है, कोई भी चीज नहीं छोड़ना। तो देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस हो सकता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अच्छा, ये जो सिलेबस है उसने डिफाइन नहीं किया, लेकिन छत्तीसगढ़ में या फिर इंडिया में ले लें आप मैथ्स के लिए, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, जिस टॉपिक से भी आए हैं, उस टॉपिक को हमने शामिल किया है सिलेबस में, क्योंकि इससे पहले कोई भी एग्जाम नहीं हुआ डेडिकेटेड सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के लिए। तो उसमें तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारे चैप्टर पूछेगा। तो चलिए देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या हो सकता है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसको भी आप दो भागों में इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। कौन कौन से भाग हैं? पहला जो भाग होता है वो कहलाता है अरिथमेटिक मैथ्स, और जो दूसरा भाग है एडवांस मैथ्स होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन पहले स्टार्ट करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं कि क्या क्या इसमें भाग होते हैं, कौन कौन से चैप्टर अपन को पढ़ने हैं। तो देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है ना, इसमें कुछ नहीं, 4 कंसेप्ट होते हैं बस। कंसेप्ट ऑफ रेशियो, कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज, कंसेप्ट ऑफ टाइम और कंसेप्ट ऑफ डेटा। कुछ लोग इसको रीजनिंग में लेते हैं, अपन मैथ्स में ही पढ़ेंगे। तो ये 4 कंसेप्ट आपने कर लिया तो आपका अरिथमेटिक मैथ्स का लगभग 50-60% कवर कर लिया आपने सिर्फ इन कंसेप्ट को करके। तो ये समझते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा। तो चलो देखो, कंसेप्ट ऑफ रेशियो मतलब रेशियो के कंसेप्ट से कौन कौन से टॉपिक बनते हैं। वैसे तो पूरा अरिथमेटिक ही रेशियो से बनता है, लेकिन उसमें और कौन कौन से टॉपिक आते हैं जो खास सिर्फ रेशियो से बनते हैं। तो आप देखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये एक पहला टॉपिक है। अच्छा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है ये टॉपिक है, इसको हिंदी में कहा जाता है अनुपात व समानुपात। क्या कहते हैं? अनुपात व समानुपात। जो दूसरा टॉपिक आने वाला है ये कौन सा है? एज प्रॉब्लम। एज मतलब उम्र पर आधारित प्रश्न, ये भी रेशियो मेथड से ही बनेगा। तीसरा जो टॉपिक है आपका वो क्या है? मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण जो कहते हैं अपन, वो टॉपिक भी रेशियो से करना है अपन को। ये टॉपिक भी अपन रेशियो से ही पढ़ेंगे। अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है एवरेज और क्या? पार्टनरशिप। तो ये जो टॉपिक है, एवरेज मतलब औसत, पार्टनरशिप मतलब क्या? पार्टनरशिप मतलब साझेदारी हिंदी में कहते हैं। तो जो ये 5 टॉपिक हैं ये आपके कंसेप्ट ऑफ रेशियो में आ गए। अरिथमेटिक के अंदर कंसेप्ट ऑफ रेशियो में ये 5 टॉपिक आपको करने हैं। अच्छा, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ परसेंट आता है। कंसेप्ट ऑफ परसेंट में क्या होता है? इसमें आपको 6 टॉपिक करने हैं। 6 टॉपिक दिख रहे हैं, लगभग सेम टाइप के हैं। कौन से? पहला परसेंट हो गया। अच्छा, पहला जो है वो हो गया परसेंट या परसेंटेज खुद। दूसरा जो है वो है लाभ या हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस या लाभ हानि हो गया। तीसरा जो है इसी प्रॉफिट लॉस का पार्ट है क्या? डिस्काउंट कहते हैं, बट्टा हिंदी में कहा जाए। तो जो तीसरा टॉपिक है वो कौन सा है? डिस्काउंट का। फिर आपको करना है, कौन से टॉपिक करने हैं? इंटरेस्ट वाले। इंटरेस्ट मतलब ब्याज वाला। तो कौन कौन से टॉपिक आएंगे इसमें इंटरेस्ट में? सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, या फिर इंस्टॉलमेंट, इसको कहते हैं किस्त। आप कोई चीज लेने जाते हैं तो किस किस्त में अदा करते हैं, तो वो आपको करना है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। तो ये जो 6 टॉपिक हैं ये कंसेप्ट ऑफ परसेंट में हो जाएंगे। चलिए, अच्छा, फिर आता है कंसेप्ट ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ टाइम में टाइम एंड वर्क हो गया, समय व कार्य। इसके बाद इसी टॉपिक पे बेस्ड है पाइप एंड सिस्टम, नल व हौज, नल व टंकी भी कहा जाता है इसे।
फिर ये जो 3 टॉपिक हैं ना, 3 से 4 टॉपिक दिख रहे हैं, ये सेम है, ये 2 टॉपिक सेम हैं, सारे क्या है, टाइम से ही रिलेटेड हैं। ये जो चारों टॉपिक हैं ये आपको मिलेंगे किसमें, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में, चाल, समय व दूरी में ये चारों टॉपिक कवर होंगे। अच्छा, चाल, समय, दूरी, टीएसडी हो गया, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, चाल, समय, दूरी, एक कंसेप्ट पे ये चारों टॉपिक कवर होंगे। चाल, समय, दूरी, ट्रेन, रेलगाड़ी वाले प्रश्न, बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव और धारा, रेस, रेस मतलब रेस लगाते हैं जो धावक लोग होते हैं, उसमें पूछता है कि किसी ने रेस कंप्लीट कर ली तो कोई दूसरा व्यक्ति जो साथ में रेस लगाना स्टार्ट किया है कितना पीछे है। तो ये रेस वाले क्वेश्चन भी इसमें आजकल बहुत पूछने लगा है। चलिए, कंसेप्ट ऑफ डेटा, ये टॉपिक जो है ग्राफ वाले टॉपिक हैं। ये टॉपिक देखो प्री में आते हैं, सीजीपीएससी कंडक्ट कराती है वो वाले एग्जाम में, लेकिन ये क्योंकि पूरा मैथ्स और रीजनिंग का ही सिलेबस है तो ये सिलेबस भी, ये वाले चैप्टर्स भी पूछेगा। तो पाई चार्ट आपको करना है, बार ग्राफ करना है, टेबुलर डीआई करनी है और लाइन ग्राफ करना है। इसको कहते हैं कंसेप्ट ऑफ डेटा, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या। तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा अरिथमेटिक का आपका सिलेबस हो गया। चलिए, अब आपको देखना है किसका सिलेबस, एडवांस मैथ्स का। एडवांस मैथ्स में क्या क्या पूछा जाता है सर, तो देखो जो एडवांस मैथ्स में 2 टॉपिक हैं वो हैं नंबर सिस्टम और एलसीएम और एचसीएफ के। फिर अपन करेंगे इसके बाद, देखो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है ये, क्यों, बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में, हर एग्जाम में। नंबर सिस्टम बहुत ही बड़ा चंक वेटेज गेन करता है। चलिए, कैलकुलेशन जो है इसमें आपको देखना है, कैलकुलेशन में क्या क्या आता है। तो इसमें स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं दशमलव भिन्न, सर्ट्स इंडाइसिस मतलब क्या हो गया, घातांक एवं करनी, सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। ये चारों 5 टॉपिक करने के बाद फिर आपको करना है ये वाला टॉपिक जिसमें अलजेब्रा पूछेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा मतलब बीजगणित। इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा, ज्योमेट्री, ज्यामिति और मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D मतलब क्षेत्रमिति 2D और क्षेत्रमिति 3D। उसके बाद अपन विविध करेंगे, मिसलेनियस वाले टॉपिक करेंगे। तो ये लगभग 33 टॉपिक हो रहे हैं। इसको करने के बाद पूरा अरिथमेटिक और एडवांस में 33 टॉपिक करने के बाद आप कह सकते हैं कि आपने पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लिया। मैथ्स बस, एप्टीट्यूड नहीं, अभी रीजनिंग बाकी है और रीजनिंग में आपके लगभग इतने सारे क्या हैं, टॉपिक हैं, ये आपको कवर करने हैं। हम सिलेबस क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं कि रीजनिंग में इतने सारे टॉपिक होते हैं। तो ये सारे टॉपिक अपन पढ़ेंगे साथ में। तो देखिए, ये जो टॉपिक है अल्फाबेट है, अल्फाबेट आपको करना है, यहां से स्टार्ट करेंगे। फिर जो ये 3 टॉपिक है ना, ये होती है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में अपन लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग को डिस्कस करेंगे। फिर अपन आ जाएंगे लेटर सीरीज में। लेटर सीरीज इसको बोलते हैं, लेटर सीरीज मतलब क्या हो गया, संख्या श्रृंखला। अच्छा, पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन मतलब युग्म गठन, ये अपन करेंगे। डिक्शनरी वाले क्वेश्चन देखेंगे, जंबलिंग, वर्ड फॉर्मेशन, नंबर सीरीज, एनालॉजी, मिसिंग नंबर, कोडेड इक्वेशन, ये सारे क्या हैं, ये याद रखना। जो ये 4 टॉपिक है ना, इससे कम आपको एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, सिर्फ ये 4 से 5 टॉपिक से। वर्ड फॉर्म, नंबर सीरीज, एनालॉजी, मिसिंग नंबर, कोडेड इक्वेशन और एक टॉपिक यहां पे है क्लासिफिकेशन।
यहां से आपको क्या दिखेगा, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन दिखेंगे। तो ये आपको अच्छे से करना है, नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए जो आपको पसंदीदा है, आपका बच्चा सिर्फ यही समझता है कि यही क्या है, रीजनिंग है, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग, बस यही रीजनिंग समझता है और यही 3-4 टॉपिक करके जाते हैं। पर नहीं, ये सारी भी रीजनिंग में आते हैं और बहुत बड़ा चंक होता है इनका। चलिए इसके बाद अपन करेंगे सिलॉग और फिर सिटिंग अरेंजमेंट देखिए और पजल। ये जो 2 टॉपिक है ना, ये 2 टॉपिक अगर बन गए तो आपसे 5 क्वेश्चन, अगर ये आ गया तो 5 क्वेश्चन आएगा और ये आ गया तो 5 क्वेश्चन आएगा। बन गए तो 5 क्वेश्चन बनेंगे और नहीं बना तो पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो इनको बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्लॉक, कैलेंडर, वेन डायग्राम, क्यूब, डाइस, ये सब तो अपन को पढ़ना ही पढ़ना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल पूछा जा रहा है वो है कौन सा टॉपिक, वो है आपका काउंटिंग फिगर। आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये क्या है, बच्चा इसको कभी भी एकदम एग्जैक्ट तो काउंट नहीं कर पाता, आसपास पहुंच जाता है क्योंकि आपने उसका अप्रोच नहीं सीखा। तो उसको देखेंगे अपन 50-60 क्वेश्चन हर टॉपिक में, अपन 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद मिरर इमेज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ये आ गया। छुपी हुई आकृति, कंप्लीशन ऑफ फिगर, मतलब क्या, आंकड़ों, आकृति को क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है। ये वाला जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 से 5 टॉपिक। डिसीजन मेकिंग से यहां तक का आप टॉपिक देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों के बीच में होंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग आपकी क्वालिटी चेक करना चाहेगा। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब आप क्या करेंगे, जैसे कहीं पे दंगा हो गया और आपको भेजा गया है टीम को लीड करने के लिए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ये सब टेस्ट आपका करेगा। तो आपको ये सारे 5 टॉपिक, डिसीजन मेकिंग, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, इसको कहते हैं कथन एवं तर्क, इसको कहते हैं कथन एवं निष्कर्ष, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। अच्छा, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इसको बोलते हैं कथन और पूर्व धारणा। फिर अपन आएंगे मिसलेनियस वाला टॉपिक, जो किसी में भी नहीं आता उसको अपन करेंगे किसमें, मिसलेनियस में कवर करेंगे। तो ये आपका क्या है, इतना सारा आपका हो गया रीजनिंग का सिलेबस। ये सब आपने कर लिया। 36 टॉपिक लगभग हैं ये 36 टॉपिक और 34 टॉपिक मैथ्स का आपने कर लिया, तो आप कह सकते हैं कि आपने एप्टीट्यूड का कोर्स कवर कर लिया है। चलिए अब आपको, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर आपने तो ये बता दिया, ये टॉपिक हैं, ये क्या है, इतने सारे सिलेबस है, इतना सिलेबस मैथ्स में हो गया, 36 टॉपिक ये हो गए, ये हो गए 36 टॉपिक आपके, और मैथ्स में हो गया 34। अच्छा, इनको करना कहां से है, प्रैक्टिस कहां से करनी है, सीखना कहां से है? तो उसके लिए देखिए ये मैथ्स और रीजनिंग का जो स्पेशल बैच है वो चालू हो रहा है। बेसिक टू एडवांस लेवल का बैच होगा, मतलब एकदम बेसिक से, जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है उनको दिक्कत होगी, तो एकदम बेसिक से अपन ऐसा लेवल करेंगे कि आप उसमें स्कोर करने लायक हो जाएं। तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले से, और उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग के लिए क्या करना है, अप्लाई कर देना है। तो आप वहां से इस कोर्स को ले सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मंगला चौक ब्रांच और दयालबंद में आके हमसे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए
अच्छा, इस बैच की खासियत क्या होगी? तो देखिए, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा। बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों बताए जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 घंटे का एग्जाम होना है और 200 नंबर का पेपर है, तो आपको बेसिक के साथ साथ ये ट्रिक वाला जो पोर्शन है इस पे बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि 2 घंटे में 3-4 घंटे में तो सारे पेपर सॉल्व कर लेंगे, लेकिन 2 घंटे उस टाइम ड्यूरेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एकदम आपको क्या हर एग्जाम उसका टेस्ट लिया जाएगा, टॉपिक हुआ उसके बाद उसका टेस्ट रखा जाएगा। आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल होंगे। एक्स्ट्रा डाउट जैसे आपको होता है तो कभी भी संस्थान में आके आप पूछ सकते हैं, उसकी क्लासेस ली जाएंगी। किस किस एग्जाम के लिए है? तो सब इंस्पेक्टर एसआई का हो रहा है, उसके लिए तो है ही। सीजीपीएससी हो गया, व्यापम हो गया, और यदि आप इंडिया लेवल पर कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पर मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है तो उसमें भी ये पूरा काम आएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सिलेबस पूरा समझ में आया होगा। अब देखिए, अगर आप सब इंस्पेक्टर का मेंस का जो बैच है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आप हमारी टीम शिक्षा आपके लिए सब इंस्पेक्टर का बैच लेकर आ रही है, जिसकी पहली क्लास 13 फेब से, जो 13 फेब से स्टार्ट होने वाला है। 2 बैच स्टार्ट होंगे 13 फेब से एक, और दूसरा जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 20 फेब से। तो आप मंगला चौक और दयालबंद ब्रांच में आकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, और जो भी क्वेरी होगी उसको आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा और अपन क्या करेंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।